जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखाता है। टाइम आपको हर चीज सिखा देगा अगर आप टाइम पे हर वो चीज नहीं करेंगे। जिंदगी में कोई भी कामयाब ऐसे नहीं बनता है। ही जस्ट गिव सम टाइम टू डू दैट वर्क। कोई भी कामयाबी आपको बिना टाइम दिए हुए नहीं मिल सकता। विद द important topic that is very useful for the student of class 8, 9 and 10, that is acids, bases and salt. I am going to discuss about a important topic that is very helpful for all the students, that is acids, bases and salt. ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला साइंस का चैप्टर है। The students are demanding, sir, please give me some lecture that will help me to understand science. आज मैं साइंस के बारे में, ये चैप्टर के बारे में लिया। एक्चुअली एसिड होता क्या है, हाउ वी कैन एबल टू अंडरस्टैंड दैट इट इज एसिड और इट इज बेस। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये करना होगा कि उसकी चीजों को, हर चीज, हमेशा हम लोग एसिड को क्या करेंगे, टेस्ट तो नहीं करेंगे। उसकी थोड़ी सी ऐसी प्रॉपर्टी होगा कि कोई रिएक्शन करने के बाद, कोई केमिकल कॉम्बिनेशन करने के बाद कोई ऐसी पार्टिकल होगी जो हमको देख के भी पता चलना चाहिए ना कि ये एसिड है। हमेशा मुंह में देख के टेस्ट तो करके हम नहीं पता करेंगे ना कि ये एसिड है। तो हम इसमें क्या किए हैं, थोड़ा बहुत इसको डिस्क्रिमिनेट किए हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टी होगा एसिड में जो हम लोग पहचानेंगे एसिड है और ये बेसिस है। ठीक है। सावर इन टेस्ट, जब हम टेस्ट करेंगे तो थोड़ा सा क्या लगेगा, सावर लगेगा। और बेसिस में क्या, बीटर लगेगा, उसका टेस्ट क्या होगा, बीटर होगा। दूसरी पॉइंट है सोलेबल इन वाटर, इट कैन इजीली सोलेबल इन वाटर, वो वाटर के साथ क्या होगा, मिल जाएगा, घुल जाएगा। ठीक है। सम सोलेबल एंड सम आर इनसोलेबल, बेसिस में क्या होगा, कुछ घुल जाएगा, कुछ क्या होगा, नहीं घुलेगा। गिव्स H प्लस आयन, कभी भी एसिड जब रिएक्शन करेगा ना तो वो क्या देगा, H प्लस आयन देगा। एंड बेसिस विल गिव OH माइनस आयन। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कैन इजीली पास थ्रू एसिड्स। यहां पे देखते हैं फील सोपी टू टच, आप साबुन को देखते हैं, जब आप टच करते हैं वो स्लिपरी होता है। और यहां पे और एक पॉइंट हम इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कि जब भी ब्लू लिटमस जो होगा वो कन्वर्ट होगा किसमें, रेड में। व्हेन ब्लू लिटमस विल कन्वर्ट इनटू रेड, दैट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। ब्लू लिटमस अगर रेड में चेंज हो रहा है, इट मींस ये क्या है, एसिड है। ये क्या एसिड है। अगर रेड लिटमस मेरा ब्लू में चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये क्या, बेस है। ठीक है। पीएच स्केल क्या था, 0 से लेके कहां तक जाता है, 14 तक जाता है। ये पीएच स्केल क्या बता रहा है, 7 से अगर कम होगा इसका मतलब वो क्या है, एसिड है। अगर 7 से अगर ज्यादा हो तो वो क्या होगा, बेस होगा। ठीक है। और यहां पे सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, ये हम लोग किसी भी फल में या किसी भी चीज में कौन सा एसिड पाया जाता है, जैसे चींटी वगैरह में कौन सा एसिड पाया जाता है, मधुमक्खी में कौन सा एसिड पाया जाता है, ये एक मेरा नेचुरली है, नेचुरली अकरिंग एसिड, उसमें नेचुरली एसिड पाया जाता है। सम नेचुरली अकरिंग एसिड्स, कुछ चीज जिसमें नेचुरली एसिड पाया जाता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। विनेगर में मेरा कौन सा एसिड रहता है, एसिडिक एसिड रहता है। ऑरेंज में मेरा कौन सा एसिड रहता है, साइट्रिक एसिड रहता है। टेमेरिंड में कौन सा रहता है, टर्मेरिक एसिड रहता है। टोमेटो में कौन सा एसिड रहता है, ऑक्जेलिक एसिड रहता है। कर्ड में कौन सा, दही जो हम लोग खाते हैं उसमें कौन सा एसिड रहता है, लैक्टिक एसिड रहता है। लेमन में कौन सा एसिड रहता है, साइट्रिक एसिड रहता है। एंड स्ट्रिंग, एंड मतलब चींटी जो काटती है उसकी स्ट्रिंग में कौन सा एसिड रहता है, मेथोनाइक एसिड रहता है। नेटल स्ट्रिंग में कौन सा रहता है, मधुमक्खी में कौन सा एसिड रहता है, मिथोनाइक एसिड रहता है। ये सारा एसिड इन सारे चीजों में पाया जाता है। दीज आर नॉट हार्मफुल, हार्मफुल है कहां पे, ये दोनों। मिथोनाइक थोड़ा सा नुकसान करता है, थोड़ी देर के लिए जलन होती है, लेकिन ये हमारे लिए नुकसान नहीं। क्या आप स्ट्रॉन्ग एसिड को पी सकते हैं, दैट कैन नॉट बी ड्रिंकेबल, उसको नहीं पी सकते। वो क्या है, लिवर और सब चीज आपका डैमेज कर जाएगा। अब इस टॉपिक के बाद अगर हम पढ़ना चाह रहे हैं तो हम कुछ इंडिकेटर्स के बारे में जानते हैं। जैसे इंडिकेटर होता क्या है, इंडिकेटर बेसिकली मेरा है क्या, स्पेशल केमिकल दैट चेंजेस इज कलर और स्मेल। ये क्या करेगा, अपना कलर और स्मेल को चेंज करेगा इन प्रेजेंस ऑफ केमिकल सब्सटेंस। कोई भी केमिकल सब्सटेंस है जिसके प्रेजेंस में वो क्या करेगा, अपना स्मेल और कलर को चेंज करेगा।
अब ये इंडिकेटर किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करता है? एसिड एंड बेस के प्रेजेंस रिएक्शन करेगा। सबसे बड़ी बात एक चीज और हम लोग यहां समझने की कोशिश करें, लिटमस पेपर जो मेरा होता ना, जिसका कलर एसिड होगा, इसका मतलब वो क्या होगा? रेड कलर का होगा। बेसिस का कलर क्या होगा? ब्लू कलर का होगा। मिथाइल ऑरेंज, कलर ऑफ एसिड क्या होगा? पिंकिश रेड। क्या होगा? पिंकिश रेड। कलर ऑफ बेसिस क्या हो जाएगा? येलो हो जाएगा। फेनोल्फथालीन का हो जाएगा, कलर ऑफ एसिड क्या हो जाएगा? फेनोल्फथालीन का कलर ऑफ एसिड क्या होगा? वो कलरलेस रहेगा। एसिड का क्या होगा? कलरलेस होगा। लेकिन उसमें बेसिस का जो कलर होगा वो क्या होगा? पिंक होगा। वेनिला का जो होता है स्मेल ऑफ एसिड क्या होगा तुम्हारा? सेम रहेगा। जो वेनिला का स्मेल है ना वो एसिड में सेम रहेगा, लेकिन बेसिस में क्या हो जाएगा? नो स्मेल। ओनियन में क्या होगा? एसिड में स्मेल सेम होगा, लेकिन बेसिस में क्या होगा? कोई स्मेल नहीं होगा। और एक चीज हम लोग यहां समझने की कोशिश करते हैं, इंडिकेटर जो होता है मेरा ना, स्पेशल केमिकल है वो। इट इज ए टाइप ऑफ स्पेशल केमिकल दैट चेंजेस इट्स कलर और स्मेल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस। और एक चीज हम लोग जानते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर? एक्चुअली ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होता क्या है? कैन यू एबल टू से? एनीवन आंसर मी? एक्चुअली ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है? जो मेरा क्या करे? स्मेल को चेंज करे। द सब्सटेंस विच कैन चेंज देयर स्मेल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। द सब्सटेंस विच कैन चेंज देयर स्मेल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, दैट आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर या इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होता है? वो बेस और एसिड के प्रेजेंस में ना स्मेल को चेंज करता है। वेनिला ओनियन इसके एग्जांपल में आएगा, वेनिला एंड ओनियन। ओके, लेट्स मूव टू द अदर पॉइंट। वी कैन एबल टू अंडरस्टैंड एसिड कंबाइन विथ केमिकल प्रॉपर्टी। अभी हम लोग थोड़ा केमिकल प्रॉपर्टी के साथ इसको समझने का कोशिश करेंगे, एसिड एंड बेसिस को। एक्चुअली एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो मुझे क्या मिलेगा? व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल वी गेट सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। जस्ट लुक एट, अगर मेरा रिएक्शन विथ मेटल, जैसे एसिड जब मेरा, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल वी विल गेट सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है। दूसरा, बेस को अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? व्हेन बेस रिएक्ट विथ मेटल, बेस का रिएक्शन हो रहा मेटल के साथ, मेटल के साथ, यहां पे भी मुझे क्या मिलेगा? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन मिलेगा। लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? बेसिस जो होता है, जैसे NaOH एंड KOH, ये दोनों सिर्फ बेसिस में आएंगे जो रिएक्शन करेगा। और जिंक और अल्युमिनियम के साथ रिएक्शन, यहां पे जो है मेरा बेसिस में क्या क्या रिएक्शन करेगा? NaOH एंड दूसरा क्या होगा? KOH। ये रिएक्शन किसके किसके प्रेजेंस में करेगा? दो के प्रेजेंस में करेगा, जिंक एंड अल्युमिनियम। किसके? जिंक एंड अल्युमिनियम के प्रेजेंस में करेगा। ये रिएक्शन करेगा तो ये मेरे को क्या फॉर्म करेगा? यहाँ पे सॉल्ट एंड हाइड्रोजन फॉर्म होगा। अब यहां पे और एक चीज मुझे समझने की बात है कि मेटल जब भी रिएक्शन करेगा, कोई भी मेटल, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं कि मेरे पास कोई एसिड है H2SO4, H2SO4 रिएक्ट विथ कोई भी मेटल ले ले, सोडियम Na, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? NaSO4 बनाएगा, NaSO4 प्लस H2, H2 क्या होगा? बाहर आ जाएगा। तो ये चीज मुझे समझना है कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, Na इज ए मेटल। और मेटल का एक प्रॉपर्टी आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाने जा रहा हूं, हाउ वी कैन एबल टू अंडरस्टैंड दैट इट इज मेटल और नॉन मेटल। यहां पे केमिकली हम यह रिएक्शन के थ्रू जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मेटल में क्या होता है। जैसे कोई भी सब्सटेंस, कोई भी एलिमेंट हो, उसका, जैसे हम सोडियम को ले रहे हैं, सोडियम को अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो इसका नंबर कौन सा है? 11 नंबर में आता है। इसका नंबर क्या? 11 है। इसको जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सजाएंगे तो पहले ऑर्बिटल में कितना रखेंगे? 2 रखेंगे, दूसरे में कितना रखेंगे?
8 रखेंगे, लास्ट में क्या बचेगा मेरा 1 बचेगा। इसका मतलब जिसके लास्ट में 1 2 और 3 हो, जैसे मैग्नीशियम भी मेरा क्या मेटल है ना, इसके लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा देखता हूं, लेट्स सी। पहले में कितना रखेंगे 2, दूसरे में 8, अब कितना बचा 2 बचा। इसका मतलब लास्ट वाले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है इसका 2 है। अब देखो अल्युमिनियम का देखते हैं, अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, 2 8 3। इसका मतलब दीज ऑल आर मेटल बिकॉज एट द लास्ट सेल, लास्ट ऑर्बिटल सेल, इट हैज 1 2 एंड 3 एलिमेंट। 1 2 3 जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लास्ट सेल में होगा ना, वो क्या होगा मेटल होगा। मेटल का प्रॉपर्टी ये है, मेटल वो है जिसके सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो, और नॉन मेटल वो है जिसके कितना हो 5 6 7। सर एक कंफ्यूजन है, आई हैव गॉट वन कंफ्यूजन दैट जिसका ऑक्टेट पूरा होगा उसको क्या बोलेंगे। जैसे कार्बन क्या होगा, कार्बन का क्या हो रहा है कि 4 है, वो ना दे सकता है ना ले सकता, वो तो कंफ्यूजन है। वो क्या बोलेगा कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, वो शेयरिंग करेगा। दैट ऑल स्टूडेंट in our local area, the students who are getting problem, the students who are not able to understand how we can able to speak, that's I am doing my best so that everyone can able to speak। मैं अपना बेस्ट इसलिए दे रहा हूं कि आप लोग अपना बेहतर कर पाए। क्योंकि देखो एक सिंपल सी बात दिमाग में लेके चलो, जिंदगी में कामयाबी तभी है जब तक आप अपना जोर नहीं लगाएंगे। आप जब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक आप अपना ताकत नहीं लगाएंगे, और ताकत लगा लो क्योंकि कामयाबी ही गूंजती है। थैंक यू।